नमस्कार साथियों, ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन सब को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फटाफट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। तो राज्यपाल वो तो राज्य का होता है, ये तो नियुक्ति कर नहीं सकता, ये ऑप्शन तो कट गया। फिर ऑप्शन बचते हैं अपने पास 3। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उनको शपथ दिलवाने का काम जो है वो भारत के राष्ट्रपति का है, राइट। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, राष्ट्रपति। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? अभी हमने डिस्कस किया था, शपथ दिलवाने का काम भी किसका है? तो राष्ट्रपति का है, ठीक है। देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के आकार का कितने प्रतिशत तक हो सकता है? ठीक है, लोकसभा जो है टोटल, तो उसके कितने परसेंट के बराबर मंत्रिपरिषद गठित की जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 15%, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। 15% के बराबर जो लोकसभा होती है उसका 15% के बराबर मंत्रिपरिषद गठित की जाती है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 15%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? ठीक है, तो देखो अच्छी चीज़ ये है कि मैक्सिमम जो शपथ दिलवाने के काम होते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। फिर भी देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 4 राज्यसभा के सभापति। तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, राष्ट्रपति, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, कार्यकाल की बात हो रही है, कितने वर्ष तक काम करते हैं वो। तो ऑप्शन नंबर 1 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 5 वर्ष के लिए जो है हम सरकार बनाते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री का काम कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान में बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसको दिया है? संविधान ने किसको बोला है कि बजट प्रस्तुत करने का काम किसको दिया है? तो हमारा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3 वित्त मंत्री को, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका काम है ये संविधान में बजट पेश करना, प्रस्तुत करना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंफ्यूज नहीं होना है, काम तो जो होता है संविधान ने तो राष्ट्रपति को ही बोला है, लेकिन राष्ट्रपति किसी और के माध्यम से ये काम करवा सकते हैं, इसलिए जो है वित्त मंत्री, अभी हाल ही में हम देखते हैं तो निर्मला सीतारमण जो है वो वित्त मंत्री है, वो बजट प्रस्तुत करती है, ठीक है। लेकिन संविधान ने जो है किसको बोला है? तो वो राष्ट्रपति को बोला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? मतलब जैसे ही वो पद पे आता है वो सभापति बन जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और भारत के गृह मंत्री, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला भी है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, उपराष्ट्रपति। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? मतलब एक बार में कितने वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
हाँ, आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष में 1 बार, 1 वर्ष में मतलब 1 बार में 5 वर्ष, 1 बार में 6 माह के लिए, 1 बार में 2 माह के लिए। तो हमारा ऑप्शन का राइट आंसर होगा 1 बार में 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं, कि 1 बार में 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं, ठीक है? और वो इन्फिनिटी काल तक बढ़ा सकते हैं, राइट? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आपातकाल लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक? अब मान लो दूसरा साल आता है फिर भी जो है आपातकाल खत्म नहीं होता है देश में, तो वापस जो होता है एक बार स्वीकृति दी जाती है और 1 वर्ष वापस बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो इन्फिनिटी काल तक कैसे बढ़ा सकते हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किसको यहाँ पर है, किसको भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है, ठीक है? भारत का प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन काफ़ी सारा को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि देखते हैं भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के विदेश मंत्री को और भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, राष्ट्रपति। क्योंकि आपको पता होगा कि अन्य देशों से जो भी संधि या समझौते किए जाते हैं वो सारे राष्ट्रपति के नाम पर होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन हुआ? भारत के राष्ट्रपति, ठीक? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान को कब अपनाया गया था, राइट? ऑप्शन है आपकी 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1950 को। तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 26 नवंबर 1949। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, राइट? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो इनमें से कौन भाग नहीं लेता है, कौन वोट नहीं डालता है इसमें? ऑप्शन नंबर 1 राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा में मनोनीत सदस्य, ऑप्शन नंबर 4 विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कंफ्यूज नहीं होना है, लोकसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है? क्योंकि उनको नियुक्त भी जो होता है वो राष्ट्रपति ही करता है, तो इनके निर्वाचन में भाग नहीं लेता है, ठीक? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। लोकसभा के मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है? बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है? तो ऑप्शन देखते हैं 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 35 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 25 वर्ष की आयु जब किसी व्यक्ति की हो जाती है तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ पाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 25 वर्ष। हाँ, तो फिर राज्यसभा की चुनाव लड़ने के लिए आयु क्या है? तो वहाँ पे आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है? ये राज्यसभा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रपति का काम नहीं है? राष्ट्रपति के कई सारे काम होते हैं, तो ये जो काम का नीचे दिए हैं इनमें से कौन सा काम का नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना जो कि उनका काम है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 देश में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, हाँ तो ये भी उनका काम है, अनुसूचित क्षेत्र वो घोषित भी करते हैं। और कहीं पर अगर अनुसूचित के क्षेत्र घोषित है और वहाँ पर वो जाति नहीं है तो उसको हटा भी सकते हैं, तो ये भी उनका काम है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, संसद में बजट रखना, हाँ तो ये भी हमने देखा, पहला ही क्वेश्चन था हमारा कि संसद में बजट प्रस्तुत करने का काम भी राष्ट्रपति का होता है। अगला देखते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाना, हाँ तो ये मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाना, उनकी नियुक्ति करना, ये काम जो होते हैं राज्य के राज्यपाल के होते हैं, न कि राष्ट्रपति के, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट होगा
कि कौन सा एक जो काम है वो इनका नहीं है, तो ये काम इनका नहीं है। ठीक है। राज्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, वो भी राज्यपाल करते हैं, उनको शपथ भी राज्यपाल दिलवाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक संसद का भाग नहीं है? संसद के 3 भाग होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, और तीसरा जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मिलकर संसद बनती है, तो इनमें से कौन सा एक भाग नहीं है, देख लीजिए आप। तो ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री संसद का भाग नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। प्रधानमंत्री संसद का भाग नहीं होता है। कोई मंत्री की संसद का भाग होता है? नहीं, कोई मंत्री भी संसद का भाग नहीं होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसी एक को संसद का रक्षक कहा गया है? संविधान का रक्षक कहा गया है, राइट। संविधान का रक्षक किसको माना जाता है, देखते हैं फटाफट। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री। तो कोर्ट का काम जो होता है वो न्याय देना भी होता है, और संविधान का रक्षक कहा जाता है किसको? न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक, लोकसभा का काम क्या होता है? विधि यानी कि कानून बनाने के जो काम होते हैं वो लोकसभा राज्यसभा मिलकर करती है। राष्ट्रपति की मैक्सिमम पावर जो होती है, वो प्रधानमंत्री की सलाह, मंत्रिपरिषद की सलाह मानने की होती है, जो भी वो काम कहते हैं करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का रक्षक है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट और क्या काम करती है? मान लो संसद ऐसा कोई नियम बना देती है, ठीक है, मान लीजिए संसद ऐसा कोई नियम बना लेती है जो कि हमारा मौलिक अधिकार, जो कि संविधान के लिए ठीक नहीं है, तो उसको अवैध घोषित भी कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका कर सकती है, राइट। न्यायपालिका को बहुत ज़्यादा पावर हमें प्राप्त है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के संविधान में सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था? ठीक है, तो ऑप्शन है 1 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 रूस, ऑप्शन नंबर 3 आयरलैंड, ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस। तो अमेरिकी संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया गया था। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बने तो उसका ऑप्शन होगा अमेरिका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक राज्यसभा का काम नहीं है? राज्यसभा के भी कई सारे काम होते हैं, पहले ही हमने बात की, एक तो विधि यानी कि कानून बनाने में। ठीक है, और देखते हैं सारे काम। बजट पर यानी कि बजट को अस्वीकार करना। क्या राज्यसभा बजट को अस्वीकार कर सकती है? नहीं कर सकती। ठीक है, बजट को स्वीकार करना, हाँ स्वीकार तो उसको करना ही पड़ेगा। विधि यानी कि कानून निर्माण के काम वो उसके हैं। राज्यसभा के सभापति को हटाना ये भी काम उसका है। एक काम नहीं है, बजट को अस्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है, नहीं उस पर बहस वगैरह कर सकती है, केवल कुछ अनुशंसाएं दे सकती है, और वो जब अनुशंसाएं लोकसभा में जाती है तो लोकसभा उनको मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, राइट। तो विशेष पावर यहाँ पर किसको प्राप्त है? लोकसभा को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बजट को अस्वीकार नहीं कर सकती है राज्यसभा। ठीक, बजट बनाने का काम जो होता है वो सारा काम लोकसभा का ही होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान की बात हो रही है, कितनी है? तो वर्तमान में जो है लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 545, ऑप्शन नंबर 2 550, ऑप्शन नंबर 3 552, ऑप्शन नंबर 4 245। तो वर्तमान की बात हो तो 545 संख्या जो है किसमें है? लोकसभा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 545 संख्या जो है वो लोकसभा में भी है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंत्रिपरिषद के गठन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ठीक,
मंत्रिपरिषद जो गठित की जाती है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन देखते हैं पहले। प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3 मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 4 लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का विशेष काम होता है, जब चुनाव हो जाते हैं देश में तो कुछ लोगों के नाम वो प्रस्तावित करके देता है किसको, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उनको जो होता है उनकी नियुक्ति वगैरह कर देते हैं। लेकिन जो मेन काम है वो किसका है, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। मंत्रिपरिषद के गठन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री की होती है, हालांकि उनकी नियुक्ति वगैरह राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश में आपातकाल कौन घोषित करता है? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 3 सीडीएस। सीडीएस आप जानते होंगे तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भारत में राष्ट्रपति या आपातकाल कौन घोषित करता है, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। तीनों ही प्रकार के जो आपातकाल होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जब कोई बाहरी देश हमारा देश पर आक्रमण कर देता है, पहला। दूसरा, जब किसी राज्य में सरकार नहीं बन पाती है, ठीक है, त्रिगुट बन जाता है, किसी एक दल को विशेष बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो उसको कहते हैं राज्य आपातकाल। ठीक है, अगला होता है तीसरा जो होता है वो वित्तीय आपातकाल। भारत में पैसे वगैरह की कमी हो जाती है पूरे देश में, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, तो तीनों ही प्रकार के जो आपातकाल है उनकी घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने कथन ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अभी टफ टफ क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं फटाफट। संसद संविधान के किसी भी भाग पर कानून बना सकती है। हाँ, ये बात तो ठीक है बिल्कुल। संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन कर सकती है, ये काम जो है संसद नहीं कर सकती है। ठीक है, केशव चंद्र भारती मामला जो आया था उसमें न्यायपालिका ने ऐसा कहा था कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है संसद। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट, सरकार भारत के किसी भाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। तो आप ही बताइए दोस्तों, सौंप सकती है क्या? नहीं सौंप सकती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। हाँ, लेकिन अगर भारत चाहे तो किसी अन्य देश की जो कुछ क्षेत्र हैं हमारे देश में शामिल कर सकता है, लेकिन हमारे देश की इंच भर भूमि भी किसी अन्य देश को हम नहीं दे सकते। ठीक है, उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए। हाँ, तो कितने कथन ठीक हुए इनमें से? केवल एक कथन जो ये पहला वाला था वो ठीक है, केवल एक ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये क्वेश्चन का आंसर काफ़ी सारों को पता होगा दोस्तों, तो देखते हैं। ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति कौन बने? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू तो प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों, ये रहे कुछ 24-25 क्वेश्चन थे। अच्छी बात यह है कि पॉलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो सरल होते हैं, सिंपल होते हैं। ठीक है दोस्तों, पॉलिटी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सरल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इनके आंसर अपन आसानी से दे पाते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम राज्यसभा और न्यायपालिका से बनने वाले सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।